लिवरपूल हैज लॉस्ट 3 अवे गेम्स. उनका लक कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो रहा है. एंड द नेक्स्ट मैच इज विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो स्ट्रगल कर रही है विन करने में एक गेम एटलीस्ट. तो हमने ये वीडियो में द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन डिस्कस करी ऑफ लिवरपूल विद दर्शन भाई ए के दैट लिवरपूल गाय. ऑल द लिंक्स आर डाउन बिलो. आप प्लीज चेकआउट करना उनकी चैनल को. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना. चलो, वेलकम बैक टू डिफेक्टिव एफसी. लेट्स गो. तो दर्शन भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं. थैंक यू सो मच दर्शन भाई जुड़ने के लिए. द लिवरपूल फैन. एंड वी गोना टॉक अबाउट द प्रॉब्लम. उधर से हम चालू करने वाले. तो बट वी कैनॉट डिनाई द फैक्ट कि भाई लिवरपूल की इंजरीज ऑलरेडी है, जो हम देख सकते हैं कि यार रावन बर्च इंजर्ड है, कोनाटे इंजर्ड है, एलिसन इंजर्ड है, राइट. तो दर्शन भाई आपका क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी भाई. और जैसे आपने मेंशन किया, बहुत बड़ी गेम है मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल. एनफील्ड पे विजिट करने वाली लिवरपूल के सामने यूनाइटेड. तो बिल्कुल, मगर इंजरीज के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं. जैसे आपने बोला, एलिसन बेकर आउट है, यप. कोनाटे इज नॉट देयर. इवन वी हैव, आप कह लो ना, प्रॉब्लम एट मिडफील्ड विथ ग्रेवनबर्च पिकिंग अ इंजरी अगेन इन द नेदरलैंड्स गेम. तो वो भी डाउटफुल है, अभी क्लियरली रूल आउट नहीं हुआ है. मगर आई थिंक स्लॉट को जितना हम जानते हैं और जिस तरीके से ग्रेवनबर्च का रोल रहा है इन लिवरपूल, आई डोंट थिंक कि हम उसको रिस्क लेंगे उसको खिलाने का. तो वो भी मुझे नहीं लगता कि वो खेलेगा. और ऑल्सो एंडो ने विड्रॉ किया था जापान स्क्वाड से एट द स्टार्ट ऑफ द इंटरनेशनल विंडो, सॉरी इंटरनेशनल ब्रेक. तो बिल्कुल आप कह लो कि 4 ऐसे नोटेबल फिगर है जो नहीं खेलेंगे. और इट विल डेफिनेटली हर्ट आवर पोजीशन, क्योंकि इस सीजन जैसे आपने देखा होगा ना, इस साल हमारे मिडफील्ड का बहुत बड़ा इशू है. सेम गोज विद द सेंटर बैक ऑप्शंस, या फिर आप कह लो डिफेंसिव थोड़ा इश्यूज है हमारा. लोग वेंडाइक को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं आजकल, तो पता नहीं कैसे. मगर अगेन कोनाटे वाली पोजीशन बहुत ज्यादा प्रेशर में रही है और मिडफील्ड उतना अच्छे से काम नहीं किया. तो ऊपर से ये इंजरी, स्पेशली ग्रेवनबर्च वाली इंजरी. चलो कोनाटे वाली तो मैं समझ रहता हूँ कि वी आर यूज टू कि भाई कोनाटे इंजर्ड रहता है, यूजुअली इन एंड आउट होता है टीम में. मगर ग्रेवनबर्च नहीं होना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा इस गेम के लिए. बट आप लोग ये 3 गेम से लिटरली हार के आए हो. बट वी कैनॉट डिनाई द फैक्ट कि लाइक कि दिस गेम इज ऑन द एनफील्ड. आप 3 गेम लिटरली अवे अवे खेल के हार के आए हो. बट आपने स्कोर भी नहीं कर पाया. आप लाइक आपने एक ही गोल स्कोर किया था आई गेस. एंड यू गाइस हाँ, वर पैलेस एक्चुअली के साथ. स्ट्रगलिंग कि भाई आपके पास प्लेयर्स है लाइक मो साला, यू हैव फ्लोरियन वर्ड्स, यू हैव एकिटेके, ईसैक. तो इधर क्या हो रहा है? मतलब आपकी फॉरवर्ड में प्रॉब्लम हो रही है, प्रेसिंग में प्रॉब्लम हो रही है, यार क्या चल रहा है इधर? यार ऑनेस्टली ये तो क्वेश्चन है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है. देखो, 3 कंसेक्यूटिव हार, यू यूजुअली डोंट एसोसिएट दैट विथ लिवरपूल. यप. अगेन, अगर मैं किसी एक चीज को पॉइंट आउट करूं तो वो प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि अटैकर्स की है. मुझे लगता है कि प्रॉब्लम मिडफील्ड की है. आप पिछले 3 मैचों में देखो, यूजुअली सोबोजलाई को राइट बैक पे यूज कर रहा है. अब हाँ. अगर आपका सबसे ज्यादा प्रेस करने वाला बंदा, वो इज अ वर्क होर्स बोल दो, या फिर वो इनिशिएट द प्रेस, वो बंदा मिडफील्ड से आप निकाल के उसको राइट बैक पे डाल रहे हो. तो वैसे भी अगर आप कंपेयर करो पिछले सीजन और इस सीजन की प्रेसिंग नंबर को, लिवरपूल के बहुत कम आए हैं. ऊपर से आप कह लो कि भाई सोबोजलाई को आपने राइट बैक पे डाल दिया. यप. तो वी आर नॉट प्रेसिंग उतना ज्यादा जितना हम पहले क्लॉप के अंडर करते थे. इवन पिछले साल स्लॉट के अंडर जो करते थे उससे भी बहुत कम नंबर. हम एक नए सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं कि भाई फ्लोरन वर्ड्स के आसपास कैसे खेलना है, और या फिर ईजाक को कैसे हमको इंटीग्रेट करना है, उसका भी इश्यू हो सकता है. तो मुझे बिल्कुल फ्लोरन वर्ड्स, देखो एक मेरा थियरी है, मुझे ऐसा लगता है कि साला 2 साल के लिए है आपके पास, और पिछले 10 साल से हम उस पर डिपेंड करते थे. आप कह लो पिछले 8 साल से साला पे ही डिपेंड करते थे. आई थिंक मैनेजर एंड क्लब अभी देख रहा है कि कुछ करके हम साला से वो डिपेंडेंसी हटाए और किसी नए बंदे पे हम डिपेंड करें, या फिर उसके आसपास टीम बने. और वो बंदा मुझे लग रहा है कि फ्लोरन है. उसकी जो गोल इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है, मगर गेम में बहुत ज्यादा जगह पे वो इन्वॉल्व होता है.
जो फ्लैशिश ऑफ क्वालिटी है वो आप देख सकते हो। एंड व्हाई आर्ने स्लॉट, लिवरपूल इतने ज्यादा पैसे इस पे बिलीव करके गए हैं और उसको इतना ज्यादा कंसिस्टेंट टाइम मिल रहा है डिस्पाइट नॉट स्कोरिंग और असिस्टिंग, वो दिख रहा है कि क्यों हुआ। क्योंकि हम, आई थिंक, मेरे ओपिनियन में फ्लोरन वर्ड्स और इजाक के आसपास टीम बनाने की कोशिश करें, अटैक बनाने की कोशिश करें। कर्टिस जोन्स, सोबोसलाई और फ्लोरन वर्ड्स एज ए नंबर 10, राइट पे ओके मोहम्मद साला होगा, लेफ्ट पे कोडी गैप्को होगा, एकिति स्ट्राइकर के पोजीशन पे होगा, इजाक बेंच से आएगा मेरे ओपिनियन में। ओके अगर आप डिफेंस की बात करें वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। मुझे लगता है कि ब्रैडली स्टार्ट करेगा इस गेम में। अगर उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया तो फ्रिंगपोंग को हम ला सकते हैं। सेंटर बैक पोजीशन कोनाटे बाहर है, आपको जैसे पता है, तो यप गोमस स्टार्ट करेगा विथ वैंडाइक और लेफ्ट बैक पे कैरकेस है। मामा दशवलेनी गोल में होगा क्योंकि एलिसन अब बाहर है 6 हफ्तों के लिए। तो ये हमारी, आप कह लो ना कि प्रिडिक्टेड लाइनअप है, क्योंकि बहुत ऑप्शन नहीं है, बाकी लोग इंजर्ड है। मुझे बात करनी थी यार मोहम्मद सलाह कि भाई इससे हो क्या रहा है, मतलब वी हैवंट सीन दिस मोहम्मद सलाह लाइक फ्रॉम लास्ट 7 गेम्स। हमने इसको देखा ही नहीं कि कभी कभी वो गोल या असिस्ट तो देता ही है, बट ही इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग। लाइक अगर आर यू गाइज लाइक कि सपोर्टिंग साला स्टिल कि भाई उसको खिलाओ, या आपको चाहिए कि भाई वो बेंच जाए कि आफ्टर 3-4 गेम्स ही इज नॉट प्लेइंग? आपका क्या व्यू है उस पर? नहीं, देखो, आफ्टर 7 गेम यू कैन नॉट ड्रॉप अ प्रीमियर लीग लेजेंड इन माय ओपिनियन। ही इज, देखो मेरे ओपिनियन में ही इज ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग विंगर यू हैव एवर, मतलब प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में सबसे बढ़िया विंगर मुझे लगता है। लोग थियरी ऑनरी को भी बोल सकते हैं, अगेन वो है, मगर आप नंबर उठा के देख लो 8-9 साल, अगर ये बंदा टॉप असिस्ट टॉप गोल कर रहा है, एवरेजिंग अ गोल और असिस्ट पर 94-96 मिनट के आसपास उसके गोल और असिस्ट आते हैं, जस्ट बिकॉज पिछले 4 गेम अच्छे नहीं गए। मैं नहीं अग्री करता कि 7 गेम अच्छे नहीं गए उसके, हाँ पिछले 4 गेम उसके अच्छे नहीं गए हैं, तो आप उसको बेंच पे बिठाओ, वो तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। ऑफ कोर्स व्हाई ही स्ट्रगलिंग, उसके मैं बिल्कुल 3-4 रीजन बता सकता हूँ और आपके साथ मैं बिल्कुल अग्री करूंगा कि भाई देखो, आपने मोहम्मद साला को देखा होगा 2021-22 या फिर 22-23 वाले सीजन में, जहां पे हमने पहले माने को मूव आउट किया था, मतलब बायन को सेल किया था, और उसके बाद फर्मिनो निकला था उसके बाद वाले सीजन में, और हाँ लुइस डियाज और डार्विन नूनेस इंट्रोड्यूस किए गए थे उसके साथ, तब भी यप उसके गोल के नंबर कम हुए थे। ऑफकोर्स साला लेवल के गोल के नंबर कम हुए थे, बाकी से तो फिर भी ज्यादा थे, मगर फिर भी क्योंकि That's true. उसको टाइम लगा था दूसरे बंदों के साथ एडजस्ट करने में। सेम चीज अभी हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ कुछ रन है जो एकितिके या फिर गैप को बना रहे हैं, जो वो यूजुअल साला का क्रॉस जाता है उससे पीछे रह जाते हैं बंदे या फिर आगे चले जाते हैं बंदे। साला की फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं रही है, वो मैं क्रिटिसाइज करूंगा उसको। चेल्सी के सामने 2 ऐसे मोमेंट थे, आप शॉक में हो जाओगे कि कैसे साला ने मिस कर दिया, तो वो बिल्कुल मैं क्रिटिसिज्म दूंगा। उसके रोल में थोड़ा चेंज आया है मेरे पास, मैंने एक वीडियो भी बनाया है, मेरे पास एक हीट मैप जैसा है उसका, और टचीज इन द ऑपोजिशन बॉक्स जैसा है, तो उसमें दिखा रहा है कि भाई साला थोड़ा वाइड खेल रहा है, जो यूजुअली उसका पोजीशन होता है वो गोल के बहुत करीब होता था, अभी वो स्ट्रेच कर रहा है, या फिर आप कह लो कि वाइडेस्ट आउटपुट ऑफ लिवरपूल है। जो पहले ट्रेंड आगे रन बनाता था, अभी नहीं है ट्रेंड, तो वाइड बनना रह रहा है कौन, तो साला रह रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि मुझे बताओ सोल्यूशन क्या है आगे, मतलब क्या होगा? मुझे इतना ही पता है कि भाई यूनाइटेड ऐसी टीम है ना कि भाई सबका मोरल बूस्ट कर ही लेती है और डेड प्लेयर को भी जगह नहीं देती नहीं है देखो, मैं यहाँ पे डाउन प्लेइंग आपका नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि क्या है ना, मैंने एक चीज नोटिस किया है, पिछले 5 मैच देखो, आप उठा के देखो, यूनाइटेड एक जीती है, 2 ड्रॉ हुए और 2 लिवरपूल जीती है, तो इतना भी आप चलो ना कि ऐसा नहीं है कि वन साइडेड फिक्सचर है। इवन दो एंडफील्ड पे ऐसा रहा कि भाई लिवरपूल हारी नहीं है 2016 से अगेंस्ट यूनाइटेड, मगर पिछले कुछ सालों से एमोरिम हो या फिर टेनहाग हो, Yep. लिवरपूल के सामने ड्रॉ निकालने में बहुत ही कामयाब हुए। पिछले साल ही 2-2 का ड्रॉ हुआ था, आपको पता होगा। तो आई डोंट थिंक ये कोई वन साइडेड फिक्सचर है। आप फॉर्म में, मुझे लग रहा है कि भाई फॉर्म फॉर्म छोड़ो, मैं कहूंगा कि भाई रिजल्ट निकाला है पिछली बार आपने, तो हाँ रिजल्ट तो निकला था। आजकल हमारे सामने लोग रिजल्ट ही निकाल रहे हैं। आई डोंट थिंक चेल्सी वर डोमिनेंट, चेल्सी वाज बेटर, मैं बिल्कुल अग्री करूंगा, मगर डोमिनेंट नहीं था। आप कह लो कि लास्ट में उन्होंने 2 जो मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस बोल लो या फिर कन्वर्जन बोल लो, उनका बेटर था हमसे,
हमारे पास 4 चांस थे मगर हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। उनके पास 4 चांस थे, उन्होंने 2 चांस कन्वर्ट कर दिए। तो वो एक डिफरेंस था हमारे और चेल्सी में। तो ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हो। आप देखो, कुनिया भले ही गोल नहीं किया हो, बिफोर इंजरी मुझे लगा कि बहुत अच्छा खेल रहा था। आप हाँ, कह लो अभी सेस्को भी गोल करने लगा है, यप, आप एम्बुमो भी आजकल गोल करने लगा है। तो धीरे-धीरे करके यूनाइटेड आप कह लो ना क्लिक करने लगी। हुँ, अगर लोग अवेलेबल हुए तो मुझे लगता है कि कर सकता है। इतना भी खराब नहीं है एमोरिम जितना लोग बना रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ एक बंदे 5 कंसेक्यूटिव मैच नहीं जीत रहे हैं और बाल नहीं काटे हैं उसने, तो क्या है ना, सोशल मीडिया में अलग इंप्रेशन यूनाइटेड की बनी है। ऑफ हुँ। कोर्स स्ट्रगल कर रहे हैं मगर एकदम बेकार टीम नहीं है भाई। क्या हाँ, लगता है आपको 2 न्यू मैनेजर्स अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो व्हेन रूबन अमोरिम वेंट टू ओल्ड ट्रैफर्ड सॉरी एनफील्ड उसने 2-2 निकाली थी। हम लोग ऑलमोस्ट वो हुँ, गेम जीतने वाले थे, हैरी मैग्वायर ने मिस कर दिए थे एकदम लास्ट शॉट में। अगर आपने वो याद होता वो ग्लिम्स एकदम लाइक हुँ। लिटरली ही मिस्ड द शॉट। वो चली जाती तो हम लोग एक्चुअली जीत जाते एट एनफील्ड। बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि हमने एनफील्ड पे बहुत ही मार खाई है। ये दिस इज द स्टार्ट कि भाई हम लोग जीत ही नहीं पाए फ्रॉम 2016। हाँ। वेन रूनी का सेटर था बिफोर दिस लाइक दिस गोल लाइन। हमने 18 से 20 गोल खाया अगर आप काउंट करो तो। और दिस इज हुँ, द हॉरर, मतलब ये तो एकदम सबसे हॉरर पिक्चर है हमारे लिए। बिल्कुल। राइट, मैं ये तो होप हमने कर रहा हूँ ऐसा कुछ सिनेरियो फिर से क्रिएट हो जाए। दिस इज द मोस्ट हॉरर पिक्चर फॉर अस। तो आपका क्या सीन है कि यार क्या होगा अपकमिंग फॉर गोइंग इनटू मैच एट एनफील्ड? देखो, फ्यूचर प्रिडिक्ट तो हम नहीं कर सकते मगर देखो, जैसे तुमने भी बोला ना कि एनफील्ड पे हमारा थोड़ा रिकॉर्ड अच्छा है आप लोगों के सामने और आपका रिकॉर्ड थोड़ा बुरा है। मगर हाँ, देखो, एक चीज मैंने नोटिस की है, स्पेशली एमोरिम के टीमों को देखते हुए, कि भाई हम्म, जब भी आप आर्सेनल के सामने, सिटी के सामने, चेल्सी के सामने, लिवरपूल के सामने, बड़ी टीम के सामने खेलते हो ना, तो हम्म, यूजुअली आपकी जो टेम्पो होती है, जो आपकी एनर्जी होती है, जो आपकी आप कह लो कि भाई प्रेसिंग होती है, वो सब कुछ थोड़ा इम्प्रूव हो जाती है। आप यू आर अप फॉर द बिग इवेंट, यू आर अप फॉर द बिग गेम। हम्म, तो ऐसा मैं यहाँ पे बैठ के नहीं बोलूंगा कि भाई 7-0 हो जाएगा फिर से। नहीं, हम्म, आई थिंक क्लोज गेम होगी। हम भी वी आर स्टिल फाइंडिंग आवर वे कि हम किस तरीके से खेलेंगे। आर्ने स्लॉट इज स्टिल फाइंडिंग हिज बेस्ट 11। अगर आप मेरा स्कोर प्रेडिक्शन पूछोगे तो मैं 3-1 के साथ जाता हूँ। और होपफुली जो फ्लोरान वर्ड्स है उसका कुछ गोल या असिस्ट आ जाए, वो एक चीज मैं चाहता हूँ, वो हो जाए बस। चलो गोइंग गोइंग इनटू मैच द एनफील्ड आपकी स्कोर लाइन प्रेडिक्शन है 3-1 राइट? मेरी रहेगी यार हाँ, 2-0 यूनाइटेड। ऑफ कोर्स हम दोनों अपनी अपनी टीम को तो सपोर्ट करेंगे ही। लोग कुछ भी बोल ले, हाँ, यूनाइटेड अगर लास्ट भी हो या फिर लिवरपूल लास्ट भी हो ना, ये दोनों क्लब इंग्लैंड के सबसे बेस्ट क्लब है। हम्म, लिवरपूल बेस्ट क्लब, यूनाइटेड आप कह लो कि भाई अगेन वो भी बेस्ट क्लब है। तो वैसी है, तो यहाँ पे हारना बहुत ही डिफिकल्ट होगा मेरे हिसाब से। और आई कैन नॉट इमेजिन कि उसके बाद क्या सीन होगा। मुझे अंडरग्राउंड चला जाना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए मेरे हिसाब से। चलो कोई नहीं यार। वैसे मज़ा आया आपसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच यार आने के लिए। बाय द वे बिल्कुल। देखते यार क्या होगा, किसकी दिवाली खराब जाती है, दोनों की न्यूट्रल जाती है। हाँ भाई, मतलब क्या ठीक है, टाइमिंग है भाई दिवाली का। प्रॉपर टाइमिंग दिवाली है का। लिटरली एकदम। हाँ, उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा बट हाँ, बढ़िया यार। चलो, बिल्कुल, बिल्कुल। एज अ फैंस वी चलो, हैव टू सफर या वी हैव टू सेलिब्रेट। ओके, तो चलो हाँ, थैंक यू सो मच बिल्कुल। दर्शन भाई यार आने के लिए। एंड बहुत मज़ा आया। अगर थैंक यू। आपने दर्शन भाई के चैनल चेकआउट नहीं किए तो ऑल द लिंक्स आर डाउन बिलो, आप देख लो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी या। वेट 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 वेट, बहुत लोग ने सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार मेरे चैनल को। सारे वीडियोस देख रहे, पसंद भी कर रहे, बट सब्सक्राइब कर दो यार, तो ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा मज़ा आए, मैं ज़्यादा क्रिएटर्स को लेके आऊँ, ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो ये वीडियो को। एंड अगर जो भी लोग इधर तक रहे, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू इन द वॉच अलॉन्ग ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। एंड संडे को एक बड़े क्रिएटर के साथ भी हमारी कोलैब है, तो आप मेक श्योर वो भी चेकआउट करो। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यार, मैं नाम नहीं ले रहा बट आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।